हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 252 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 23 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 69.51 मेगावाट पावर के सोलर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए हैं। और इसी अपडेट के चलते बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1768 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 81 करोड़ रुपीज आया है। और इसी अपडेट के चलते स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,303 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 171 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जायडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 6,864 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा कम होकर 1023 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में, जिनमें जिसमें टाटा ग्रुप का पूरा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आता है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपनी होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम है AIEQU मोबिलिटी लिमिटेड। और दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने ये सब्सिडरी इसलिए इनकॉर्पोरेट की है क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। और इसी अपडेट के चलते टाटा मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं GRSE के बारे में, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSL भी कहा जाता है। इन दोनों ने MOU साइन किया है लार्ज स्केल नेशनल शिप बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए कॉन्जर्टियम यानी कि ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर 1042 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर
42 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की एक और जबरदस्त कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने तमिलनाडु के 9,000 करोड़ रुपए के प्लांट पे जैगुआर लैंड रोवर का ऑपरेशन यानी कि कामकाज शुरू कर दिया है और यहाँ पे फर्स्ट व्हीकल होने वाला है रेंज रोवर इवोक का। और दोस्तों, ये जो कंपनी का प्लांट है इसकी एनुअली कैपेसिटी होने वाली है 2,50,000 यूनिट्स की। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।